मैं रूप सिंह जीएस कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में आपको काफ़ी कुछ दिख नहीं रहा था वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में आपको काफ़ी साफ दिखाई देगा। भारतीय शहर और उसके उपनामों को मैं दोबारा से रिपीटेड कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, तो इससे आगे भी मैं इसमें एक पार्ट जोड़ दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी कुछ है और आप लोगों को पसंद भी आएगा। कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मुद्रे। ध्यान देना, ये तुम्हारी पांड्यवंश की राजधानी थी मुद्रे। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। ये तो शायद सभी को पता होगा कि पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। ये भी आप सब लोगों को पता होगी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। ये यूपी वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर को। या फिर इससे ध्यान लेना, अंग्रेजी में भी इसे पिंक सिटी कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। क्वीन ऑफ डेकन किसे कहा जाता है? पुणे को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। भारत का डेड राइट किसे कहा जाता है? पीतमपुर को। सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। काला नदी काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा को। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों को। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को। तो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी में ये आ सकता है क्वेश्चन। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। मंदिर और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़। मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर। थोड़े से और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, 2-3 और, इन पर और निगाह करें अच्छे से। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर। सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? गंगा को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी। ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। यही तुम्हारे लिए इतना ही था काफ़ी। और जितने भी तुम्हारे इसमें उपनाम थे वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं। और इन सबको नोट डाउन करें और अच्छे से याद करें, ये हर किसी एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शेयर भी करते रहें आपस में सभी दोस्तों के पास, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट है ये, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जय श्री राम, जय हिंद।